दोस्तों गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विजय और मेरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ कि मेरा एक ग्रुप है और उस ग्रुप के अंदर पूरा का पूरा एजुकेशन ग्रुप है। और इस ग्रुप के अंदर तकरीबन जो भी कुछ मैं वीडियो बनाता हूँ यूट्यूब के तो पूरे डाउनलोड होते हैं। यहाँ पे वीडियो दिखाए जाते हैं। यहाँ पे बैंक निफ्टी के निफ्टी फिफ्टी के लेवल्स दिखाए जाते हैं। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे मार्केट किस तरह ट्रेड करने वाला है वो बताया जाता है। और आज तक की अगर एक्यूरेसी की बात करूँ तो कोई भी वीडियो के अंदर बनाने के बाद में वो लेवल नहीं आया, ऐसा बना ही नहीं है। और प्रॉफिट भी निकला है। लेकिन प्रॉफिट के लिए मैं अगर बात करूँ आपके साथ, तो हमारा जो एजुकेशन ग्रुप है उसके अंदर जो भी सीखने के लिए आता है तो उससे पहले राय दी जाती है ओरिजिनल पैसा ना लगाए। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है और वो वीडियो बनाया हुआ है पेपर रेडी का वीडियो। तो उसमें से जाओ और पूरी जानकारी लेके आओ कि उसमें ट्रेडिंग कैसे करना है। इंस्टीट्यूशन का पुट का बाय ऑर्डर कौन सा है, इंस्टीट्यूशन का कॉल का बाय ऑर्डर कौन सा है, इंस्टीट्यूशन का ब्रेकआउट का बाय ऑर्डर कौन सा है, वो सारी चीजें होती है ना, मैं डिजिट के साथ सिखाता हूँ मेरे ग्रुप के अंदर कि सपोर्ट की स्ट्राइक कौन सी और सपोर्ट का प्रीमियम कौन सा, रजिस्टेंस की स्ट्राइक कौन सी और रजिस्टेंस का प्रीमियम कौन सा, और पिवोट की स्ट्राइक कौन सी जहां पर बार बार रिटेस्ट करने आने वाला है और उसका प्रीमियम कौन सा, बराबर। और ब्रेकआउट जो डबल ब्रेकआउट होता है जहां पे लोग पुट लेकर बैठते हैं और मार्केट शॉर्ट कवरिंग में चला जाता है ऊपर, डबल टॉप ब्रेकआउट जिसे कहते हैं, ट्रिपल टॉप ब्रेकआउट जिसे कहते हैं, तो वो जो प्रीमियम होते हैं वो इंस्टीट्यूशन के रिवर्सल के अंदर यानी मार्केट गिराने के यानी मार्केट को पुट बाय करने के जो ऑर्डर उससे होते हैं वो ऊपर की तरफ होते हैं। तो वो सारी की सारी एक बोलते हैं ना, एक माइक्रोचिप होती है हर किसी के दिमाग के अंदर। तो वो सबके अंदर नहीं होती है, वो फोकस होता है, मेडिटेशन होता है, तो वो लेवल पे जाने के बाद आती है, एकदम से नहीं आती है। बहुत सारे प्रयत्नों के बाद में आती है, बहुत सारी प्रैक्टिस के बाद में आती है। तो ऐसी कुछ प्रैक्टिस मैंने की है तो मुझे सफलता मिली है। तो आपको अगर वो सफलता लेनी हो, डिजिट का ज्ञान सीखना हो, यहाँ पे लेवल के ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं है। दूसरी चीज, जो मार्केट में न्यूज अगर अच्छी आई है तो मार्केट गिरेगा, अगर मार्केट में अच्छी न्यूज है तो मार्केट में अच्छी न्यूज आई तो मार्केट गिरेगा, और मार्केट में बुरी न्यूज आई तो मार्केट ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी तालमेल नहीं होता है न्यूज से। और इधर उधर की अफवाहों को छोड़कर अगर मान लो किसी भी चीज को फॉलो किए बिना सिर्फ खुद को फॉलो करना सीख लोगे ना, तो ही मार्केट में 100 ऐसे सीधा पैसा निकलेगा। बाकी किसी ने कुछ बोल दिया और आपने ले लिया, लेवल ले लिया और आपको नुकसान हो गया। और ऐसा ही होता है, 100% सभी के साथ ऐसा ही होता है। दूसरी चीज है, साइकोलॉजी की बात अगर करूं मार्केट के अंदर, तो रिटेलर्स के दिमाग में हमेशा एक चीज चलती है कि मैं सस्ता प्रीमियम बाय करूं और उससे सस्ता प्रीमियम हमेशा रिवर्सल का ही दिखेगा। अगर मान लो पुट में मार्केट है तो कॉल का दिखेगा, और मान लो कॉल में मार्केट है तो पुट का दिखेगा। अब जो हिप्नोटिज्म सिस्टम होती है वो हिप्नोटिज्म सिस्टम यही बताती है कि सबके डिबेट के अंदर पैसा बहुत ही कम होता है। जो बिगिनर्स होता है उसके पास बहुत कम पैसा होता है, और जिसके पास ज्यादा पैसा है तो वो सेलर्स बन के खड़ा रहेगा, या तो वो किसी को कुछ इंक्वायरी मिले यानी कुछ ऐसी नॉलेज मिले कि लेवल्स मिले पहले से, तो वो कुछ पे करके काम करता है। तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं इंस्टीट्यूशन में कि जिन्हें लेवल पहले से पता होता है तो कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेते हैं, लेकिन आम इंसान ये नहीं कर सकता। लेकिन मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद है फिलहाल ये है, ये इस वीडियो का, कि मैं अब ये छोटी छोटी बातों को खत्म करके मुद्दे पे आऊँ और आपको वो चीज बताऊँ जो आपको आज तक नहीं पता है। और वो चीज है 15 मिनट स्टॉक का ब्रेकआउट। देखो पता तो सबको होती है, लेकिन इसमें से स्टॉक को चुनना यानी सिर में से जो होते हैं ना जुइये निकालना, तो उसके बराबर है। तो यहाँ पर मैं जिस स्टॉक के बारे में चुनाव करूंगा उस स्टॉक के अंदर आपने सिर्फ चेक करना है कि क्या इसके बाद में, आज के दिन के बाद में, रामनवमी के दिन के बाद में, शुक्रवार के दिन जैसे मार्केट हुआ तो क्या ऐसा हुआ था। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टॉक है, जो स्टॉक के अंदर सब कुछ, बहुत सारे स्टॉक आ गए यहाँ पे। तो इस स्टॉक के अंदर आप देख लीजिए जो BTST कॉल मिली है यहाँ पे सबको, तो समझ लो कि ये सब ने बाय में खड़े, सब लोग क्या करें, बाय में खड़े, और यहाँ पर मार्केट गैप अप में ओपनिंग होने की संभावना दिखाई दे रहा है, या मार्केट कहीं ना कहीं एक रेंज तोड़ने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे वो सारा डेटा यहाँ पे अवेलेबल है, बराबर। ये 15 मिनट ब्रेकआउट की बात कर रहा है यहाँ पे।
तो बात भी हुई है, लेकिन स्टॉक चुनाव का मतलब क्या होता है कि मैंने यहाँ पर आदित्य बिरला कैपिटल को मैंने चुना, अब जिसने 4% की बढ़ोतरी की। अब 4% की बढ़ोतरी का मतलब ये हुआ कि 4% अगर बढ़ा हुआ है तो सपोर्ट से 4% बढ़ा हुआ है, सपोर्ट से 4% बढ़ा हुआ। और ये जो सारे बढ़े हुए स्टॉक है यहाँ पर ऊपर 13%, 12%, ये सपोर्ट से 9%, यानी 4% से तो 5% और बढ़ चुके हैं। अब अगर मान लो इन स्टॉक में कोई भी एंट्री लेता है ना पुट के अंदर, तो बंदा मार खाने वाला है, बिकॉज के ये ट्रिपल टॉप 13.34, 12.77, 9.75 का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ट्रिपल बॉटम और ट्रिपल टॉप की यहाँ पे लेवल से है, तो ये भी ऊपर जाने वाले, ट्रिपल टॉप पे जाने वाले, ये नीचे गिरने वाले स्टॉक नहीं है फिलहाल, ब्रेकआउट की लेवल पर पड़े हुए। दूसरी चीज, अगर मान लो मैं सस्ते प्रीमियम की बाय करूं, यहाँ पे भी मैंने फिलहाल सस्ता का प्रीमियम बोला, लेकिन मैंने सपोर्ट के ऊपर लेने के बारे में बताया। तो सपोर्ट के ऊपर आपको यहाँ पे ये स्टॉक मिल जाएगा आदित्य बिरला कैपिटल, बराबर। तो आदित्य बिरला कैपिटल के चार्ट पे लेके था 153 का यहाँ पे रेंज बताया हुआ है, और 153 पे यहाँ पे क्लोजिंग दिया है। तो मैंने 30 मिनट का चार्ट यहाँ पे रखा है, आप देख लो पहले। 30 मिनट का चार्ट है यहाँ पे। अब रजिस्ट्रेशन पर बहुत लोग हिम्मत नहीं करते, पहली बात तो रजिस्ट्रेशन पर बहुत लोग हिम्मत नहीं करते। और यहाँ पे दूसरी चीज अगर निकल के आती है डेट्स की, डेट्स यानी क्या होती है कि एक डेट होती है कि जिस डेट पर मान लो शॉर्ट्स करने वाले लोग होते हैं, तो इस तरह रजिस्ट्रेशन पर जाने के बाद क्या है कि लोग शॉर्ट्स करने वाले बढ़ जाते हैं। पहली बात तो कि 153 पे लोगों ने शॉर्ट्स किया और मार्केट नीचे आ गया, यानी जो सेलर्स होते हैं वो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन रिटेलर्स होते हैं उनका लाभ उठाने के लिए जाते हैं। जैसे कि भाई बहुत ही स्मार्ट है रिटेलर, रिटेलर क्या है, बहुत स्मार्ट है। तो रिटेलर अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता है, लेकिन सेलर्स के ट्रैप को आज तक रिटेलर समझ नहीं पाया है। और शॉर्ट्स करने के बाद में अगर वो प्रॉफिट बुकिंग में 50% लेके नहीं निकलता है और आधे एक घंटे तक मान लो वो चेक नहीं करता है कि मैंने जो सपोर्ट तोड़ा है, मैंने जिस लेवल पे, यानी मान लो कि मार्केट शॉर्ट्स करने के लिए यहाँ पे आता है 151 पे, बराबर, और 151 पे आया। अब शॉर्ट्स ने क्या करना चाहिए, यहाँ पर पहले तो प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए, अगर मान लो शॉर्ट्स होती है तो, बराबर, शॉर्ट्स होती है तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। और दोबारा ये चीज देखनी चाहिए कि इस मार्केट ने मान लो और शॉर्ट्स कर रहा है या और शॉर्ट्स कर रहा है या और शॉर्ट्स कर रहा है, और घूम फिर के वापिस इसी सपोर्ट के ऊपर आता है या नहीं आता है, सिर्फ वो चेक करना है, सिर्फ उतना ही चेक करना। और इस सपोर्ट पर, इस रजिस्ट्रेशन पर आने के बाद में एक चीज जरूर हो जाएगी कि वो ब्रेकआउट नहीं देगा, वो रिजेक्शन देगा, यानी वहां से पुट होने वाली है, समझ लो। लेकिन मान लो यहां पर आप अगर शॉर्ट्स करने के लिए खड़े हो तो ब्रेकआउट देगा, इतना जरूर समझ लो। ये मैंने बताया नीचे के लेवल इसलिए बताया ताकि मेरा फोकस जो है वो नीचे भी आपको बताने का कर्तव्य है। लेकिन अगर मान लो ऊपर चला गया, अगर मान लो ऊपर चला गया, तो एक चीज जरूर बता दूं कि मैंने यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन बनाया जिसकी चैनल यहाँ इस रजिस्ट्रेशन में बनती है। तो स्वाभाविक नीचे जाएगा मान लो तो डबल टॉप यहाँ पे देगा, कंफर्मेशन है, 100% कंफर्मेशन है। तो डबल टॉप में आप नीचे गया तो कमा सकते हो, पहली बात तो ये आ गई। अब दूसरी बात ये आ गई कि यहाँ पे क्या करता है मार्केट, अप डाउन साइडवेज करता है। ऊपर जाने के बाद में यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट क्रिएट होते हैं। देख लो ये आदित्य बिरला जो है ना, ये ओपन इंटरेस्ट वाला हो या नहीं हो मुझे पता नहीं है, लेकिन प्राइस को फ्लक्चुएट करती है इस तरह 153.70, फिर नीचे वापस 153.70, यहाँ पे जिगजैग करते हैं। उसके बाद में तय करते हैं कि यहाँ पे मतलब जिन लोगों को डर लगता है कि भाई ऊपर अभी जाने जैसा नहीं है, ऊपर जाने जैसा नहीं है, तो जितने लोगों ने यहाँ पर प्रीमियम जो बाय किए थे, प्रीमियम को शॉर्ट्स ले लिया था, नहीं बेच दिया था, यानी प्राइस को छोड़ दिया था, उन्हीं प्रीमियम को लेकर वापस ब्रेकआउट चला जाता है ऊपर की तरफ। यानी कहने का मतलब कि अगले वीक के अंदर, यानी ये जो आने वाला वीक है, इस वीक के अंदर शॉर्ट्स की गुंजाइश मार्केट में बहुत कम है, लॉन्ग की गुंजाइश ज्यादा है। आप लोग अगर डर के मारे कोई प्रीमियम बेच भी देते हो ना, तो ये बंदे जो है ना सेलर्स, ये उठा लेंगे और उसको लॉन्ग करके छोड़ देंगे। यानी करीबी जो लेवल होता है जिसको कहते हैं कि 10% से 8% का मुनाफा, जिसे 18% का मुनाफा, अगर मान लो इसको ब्रेकआउट दे दिया तो मार्केट इस रेंज में आ जाएगा। लेकिन यहाँ तक रिटेलर खड़ा नहीं रह सकता। पहली बात तो रिटेलर्स की साइकोलॉजी एक ही होती है कि मैं सपोर्ट के नीचे से बाय करूं, तो सपोर्ट के नीचे भी अगर बाय करने जाता है तो भी मार्केट गैप डाउन चला जाता है। रिटेलर समझ ही नहीं पाता पहली बात तो मैंने क्या किया, इस ग्रुप के अंदर मैंने समझा है इस चीज के अंदर मैंने समझाया है। अगर मान लो इस स्क्रीनशॉट को आप अगर मान लो देख लोगे तो मैंने क्या लिखा है, परिवर्तन संसार का नियम है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, पिवोट, ईएमए, ये सब पूरा ना हुआ।
लोगों को समझाना ये चाहिए कि कितने दिन तक सपोर्ट नहीं तोड़ेगा तो कॉल में कमाए, और सपोर्ट टूट गया तो पुट में कमाए। तो ये क्यों भैया? और देख लो, चार्ट देख लो ना। अगर मान लो आप रिटेलर्स की तरह से, अगर मैं आगे पूरा करता हूँ थोड़ा, क्योंकि जब एक तरफा मार्केट शुरू करता है मार्केट, तो एक तरफा ही रहता है। उन्हें पता है कि रिटेलर की सस्ती प्रीमियम ऊपर की बाय करेंगे, नीचे का दिमाग जीरो है। तो नीचे किसका दिमाग होता है? नीचे दिमाग होता है सेलर्स का। वहां पे रिटेलर्स का दिमाग कम चलता है। रिटेलर्स हमेशा क्या करता है? सस्ता प्रीमियम है, चल मैं बाय करूँ, सस्ता प्रीमियम है, चल मैं बाय करूँ, सस्ता स्टॉक है, चल मैं बाय करूँ, सस्ता स्टॉक है। और उस टाइम पे ये लोग जिगजैग भी इस तरह करेंगे, कैंडल का रजिस्ट्रेशन भी इस तरह बनाएंगे कि आप लोग ट्रैप में आ जाओ, और उसे कहते हैं ट्रैप। तो ये देख लो, हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पे जिगजैग किया, नीचे डाला, यहाँ पे जिगजैग किया, नीचे डाला, अब यहाँ पे जिगजैग कर रहे हैं, वापस नीचे डाल सकते हैं। हर जगह पे जैसे जिगजैग किया, नीचे डाला, जैसे जिगजैग किया, नीचे डाला। तो कहने का मतलब, जिगजैग का मतलब ये होता है कि सिर्फ रजिस्टेंस को छोड़ना। एक बॉटम दिया, एक टॉप दिया, दूसरा टॉप दिया, तीसरे टॉप में ताकत खत्म हो गई। अब जैसे वैसे यही है, एक टॉप दिया, दूसरा टॉप दिया, तीसरा टॉप है यहाँ पर है 156 से लेके 156 तक, 155 से लेके 156 तक। उसके बाद में गिरावट होनी है, बराबर। लेकिन यहाँ पर क्या करना है? आपने ट्रेडिंग छोड़ देना है। 156 पर क्या करना है? आपने ट्रेडिंग को छोड़ देना है। और यहाँ पर अगर मान लो 153 से लेके 156 तक आप गए हो, तो आपने प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है, और वहां पर कुछ भी नहीं करना है। और सिर्फ ये चेक करना है कि यहाँ से ये कहीं ना कहीं वापस बाउंस जाता है या नहीं जाता। 154 या 153 से वापस जाता है नहीं जाता है ऊपर? अगर मान लो ऊपर जाता है ना, तो इजीली आप सी बाय करके चलते हो, यानी उस स्टॉक को बाय करके चलोगे तो आपको ₹3 और मुनाफा देगा, और 157 पे चला जाएगा और 158 पे चला जाएगा। पता है क्यों? बिकॉज के यहाँ पर जितने भी, अगर मान लो लोग है ना कि शॉर्ट्स करके कमाएंगे, शॉर्ट्स करके कमाएंगे, तो जो मंथली है तो 15 दिन की इनकी गेनिंग होती है, और 15 दिन के अंदर सेलिंग होती है। 15 दिन का गेनिंग होता है और 15 दिन का सेलिंग होता है। 15 दिन की गेनिंग ये लोग पूरा करे भी अगर मार्केट नहीं गिरी 9 तारीख तक, तो मार्केट को एक तरफा उन्हें ले जाना ही है। तो उसका मतलब क्या हुआ? अब जो दिन आने वाले, जैसे कि भाई अभी दिन आएगा, मंगलवार के दिन छुट्टी है, तो मंगलवार के दिन तो समझ में नहीं आएगा मार्केट को, तो और शुक्रवार सोमवार पड़ा हुआ है, आपने शॉर्ट्स लिया, उसने लॉन्ग कर दिया। और ये जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट तोड़ने में बहुत दिक्कत आने वाली है। ये वाला सपोर्ट 150 का सपोर्ट तोड़ने में बहुत दिक्कत आने वाली है, बिकॉज की सपोर्ट के ऊपर ही मार्केट और ट्रेड करेंगे। यानी इस वीक के अंदर, इस वीक के अंदर जो भी लोग अगर शॉर्ट्स बाय करते हैं ना, तो उनकी ऐसे रीड होनी है और उनको नुकसान ही होना है। यानी जितना कुछ यहाँ पे कमाया, 10 इधर से लेके यहाँ तक भी अगर किसी ने कमा लिया है ना, तो भी उन लोगों को नुकसान होने वाला है। क्योंकि ये जो एरिया है पूरा का पूरा, ये एरिया यहाँ से काफी सारे जो होलसेलर्स होते हैं ना, जैसे सेलर्स होते हैं, उन्होंने एंट्री मारी और इसे बेच रहे, और ये लोग आगे जाके इसको खरीद रहे। और दूसरी चीज है कि यहाँ पे डर के मारे जो लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं ना, उनको भी पछता हो रहा है कि यार बाजार तो ऊपर जा रहा है, मार्केट तो ऊपर जा रहा है। तो ये बना एक सिंगल टॉप, दूसरा यहाँ पे डबल टॉप बन सकता है, तीसरी अगर मैं चैनल यू क्रॉस चैनल बनाता हूँ तो यहाँ पे एक टॉप बनेगा, उस टॉप को तोड़ने के लिए दूसरा टॉप बनेगा यहाँ पे 155 पे, यानी 155 पे दो टॉप बनेंगे। उसके बाद में शॉर्ट्स करना है या लॉन्ग करना हो मार्केट बाद में तय करेगा। लेकिन एक चीज जरूर बता दूं यहाँ पे कि 15 मिनट ब्रेकआउट के अंदर अगर मान लो आप बाइंग में खड़े हो, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। बिकॉज के यहाँ पे 4% से लेके 15% से लेके 18% तक की यहाँ पे गेनिंग दिखाई दे रही है। बिकॉज के यहाँ से 4.29% होता है ना, तो टोटल 15% करना पड़ता है इनको, और 15% से लेके 7% तक की ओवरबोट होती है, 7% तक की ओवरबोट होती है। अब आप गिन लो, यहाँ से परसेंटेज गिन लो कि ये सपोर्ट से बाय किया है, चलो यहाँ से बाय किया है, चलो 150 से बाय किया। अब 150 से लेके आपको 22% गिनना है, यानी कितना हुआ? जो भी हुआ वो आप टोटल गिन लो, और उस टोटल में आपने कमाने का रेशियो सिर्फ इतना है कि मुझे 15%, यानी मुझे सपोर्ट डिजिट तक का मुझे कमाना है। तो मुझे 155 जो लेवल है वहां तक मुझे कमाना है, 157 तक मुझे कमाना है, उससे आगे मुझे नहीं कमाना। सिर्फ इतना तय करो, बिकॉज के ऊपर का जो ट्रैप है, बाद में जो ट्रैप होगा ना, वो सीधा डाउन ट्रेंड का ट्रैप होने वाला है। और यहाँ तक की उसकी लिमिट है, 22% तक की उसकी लिमिट है सपोर्ट से ऊपर ले जाने की, और वो हो गया खेल खत्म, मार्केट डाउन। तो इस वीडियो को मैं विराम करता हूँ यहाँ पर, और आपको इस तरह कुछ सीखना हो
और आपको समझ कर सीखना हो। देख लो कॉल प्रोवाइडर दुनिया में बहुत है, ऐसा नहीं है। इस मार्केट के अंदर अगर मान लो मैं एक चीज़ बोलने जाऊँ कि जितने भी लोग कॉल प्रोवाइड करते हैं, जितने भी लोग अगर कॉल प्रोवाइड करते हैं तो उन्हें कॉल प्रोवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उनके पास ही इतना सारा पैसा होना चाहिए। पहली बात तो यहाँ पर कॉल प्रोवाइडर की जरूरत नहीं, यहाँ पर मार्केट की साइकोलॉजी पैटर्न के अंदर समझाने वाले की जरूरत है। तो वो समझनी जरूरी है। यहाँ पर कॉल के उठाने की बात ही नहीं आती, यहाँ पर तो सिर्फ प्रैक्टिस की बात आती है और ना कोई इमोशन में काम करने की चीज़ आती है यहाँ पे कि आप भावना में बहकर काम करो। भावना में अगर बह गए तो आप एनडीटीवी देख लो या कोई भी न्यूज़ चैनल देख लो, वहाँ भावना में अच्छी तरह से बहाया जाता है। तो कोई भी आप सोशल मीडिया पे जाओ, ये हुआ वो हुआ फलाना हुआ दिखना हुआ, इसमें बड़ी गेनिंग, इसमें तेजी है, वो है, इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है मार्केट को। मार्केट अपने जोन से पूरा अलग तरीके से ट्रेडिंग कर रहा है और पब्लिक जो है भावना के वश में आकर ट्रेडिंग कर रही है, इसलिए पब्लिक को बार बार नुकसान होता है। मैं जब भी हमेशा वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ तो 15 मिनट से कम बनाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझसे वीडियो 15 मिनट से ज़्यादा बन जाती है, बिकॉज कि वो जो डिजिट है वो सपोर्ट की डिजिट है, सपोर्ट की डिजिट तोड़ी और एक रजिस्ट्रेशन पे आया और 17 से 18 मिनट हो गई, बात खत्म। फिर मुझे वीडियो शून्य करनी पड़ती है, यानी पूरी करनी पड़ती है। तो आपको अगर सीख कर समझ कर काम करना हो तो ये सब मैं नहीं कर रहा, मैं आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें लाना चाहता हूँ, कुछ दिखाना चाहता हूँ कि आप लोग सही में पैसा बना पाओ। स्टॉक मार्केट में 12 साल का बच्चा भी पैसा बना सकता है, इतना आसान स्टॉक मार्केट है, इतना आसान मैं समझा कर सिखा कर करना चाहता हूँ। तो मेरे इस मकसद से आपको जुड़ना हो तो आप जुड़ सकते हो, और आपको इस तरह से गेनिंग करने, ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने तो भी आप सीख सकते हो, और पेपर ट्रेडिंग के सहारे आप अपना जो एक लेवल बना सकते हो, 3 महीने 4 महीने 6 महीने चाहे जितने महीने लगे। लेकिन एक चीज़ समझ लो, जो मुझे समझ में आया वो आपको समझ में आ गया, तो समझ लो आपको समझ में आया तो पैसा मेरे बिगर भी आपका निकल जाएगा, बिकॉज कि आप जीनियस हो। और पैसों के लिए ऐसा नहीं है कि अरबपति बन जाओ खरबपति बन जाओ। देखो कुछ खर्चा पानी निकल गया ना तो भी बहुत हो गया। मेरा तो कहने का मतलब ये, अगर ज़्यादा लालच चल गई और जीरो थॉट्स पॉइंट पे काम करने चले गए ना, तो मान लो जो कमाया ना वो भी चला जाएगा। और इधर उधर की न्यूज़ पे ध्यान मत रखना, जो है वो अपनी सोल की आवाज़ सुनकर काम करना। वहाँ पर आपको डबल बॉटम के डबल टॉप मिल जाएंगे और डबल टॉप के डबल टॉप मिल जाएंगे आपको। डबल बॉटम का डबल टॉप मतलब कि ये जो एक बॉटम है, इस चार्ट को मैं रिवर्स करता हूँ तो पुट में भी आपको डबल टॉप मिलेंगे। तो देखो मिले कि नहीं मिले, एक टॉप मिला पुट के अंदर, ये दूसरा टॉप मिला, ये टॉप मिला दूसरा, ये दूसरा मिला, ये तीसरा मिला, ये तीसरा ब्रेकआउट मिला। तो अब सेलर्स की भाषा में भी आप सपोर्ट रजिस्ट्रेशन कमा सकते हो, और रिटेलर्स की भाषा में ये रजिस्ट्रेशन टूट गया, उसके बाद में आप अच्छी खासी बाइंग में रह सकते हो। कितना आसान कर रहा हूँ मैं। कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने ग्रुप के अंदर शेयर करें। ये 30 मिनट का चार्ट है, समझने की कोशिश करें कि आपको पैसा बनाना है, ना कि आपको पैसा गंवाना है। और इन्वेस्टमेंट के लेवल पे न जाओ मार्केट को आने वाले 3 महीनों के अंदर, क्योंकि मार्केट इन्वेस्टमेंट लेवल का है ही नहीं। बॉटम से बाय किया, हायर पे सेल कर दिया, रजिस्ट्रेशन पे सेल कर दिया, बात खत्म। ये जो एरिया है 159 का एरिया है, ये डबल टॉप का एरिया बनने वाला है। यहाँ पे एक टॉप दिया, दूसरा टॉप दिया, तीसरा टॉप देने के लिए उससे बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, इसलिए मार्केट कहीं ना कहीं 136 के लोअर पे भी जा सकता है। यही आदित्य बिरला, यानी कहने का मतलब जो बोल दिया सो बोल दिया। इसकी मतलब ये है कि 159 का जो जोन है वो रजिस्ट्रेशन जोन है, यहाँ से मार्केट को रिवर्स करना पड़ता है, और रिवर्स के बाद में सपोर्ट पे लाने के बाद में ये जो चैनल है इसे भी रिटेस्ट करनी पड़ती है। तो ये जो चीज़ है ना, ये आपको बॉटम दिखाएगी मार्केट के अंदर कि इसे भी रिटेस्ट करने का मौका आपको मिलेगा, और इस चैनल को भी रिटेस्ट करने का मौका मिलेगा। तो आपको यहाँ पे बाइंग पे रहना है, 135 पे आपको बाइंग पे रहना है, 135 के नीचे आपको 130 पे बाइंग पे रहना है, 129 पे बाइंग पे रहना है। तो यहाँ पर बड़ी वीडियो खत्म करता हूँ। आशा रखता हूँ कि आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करोगे और आने वाले दिनों के अंदर एक अच्छे ट्रेडर्स, इमोशनल ट्रेडर्स नहीं, प्रोफेशनल ट्रेडर बनाओ, उसकी मैं शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।